सारी दिक्कत मोदी जी को है मंदिर मस्जिद से। अयोध्या हरे कि नहीं हरे आप? मुसलमान को भेज दिया पाकिस्तान और पंजाबियों को भेज दिया खालिस्तान। अयोध्या वालों को कहाँ भेजोगे? जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर बनाया उनके राम नहीं हरा दिया। अभी भी उन्होंने राम मंदिर बनाया ना, उसका जितना आता है वो 1% तो यूज करते हैं मंदिर में और जो 4% है वो अपने पास रखते हैं बस। ये कहाँ से आपको ये खबर मिली कि जो हमको कहीं से भी मिली हो। मोदी ने आपका आवास बनाया, शौचालय बनाया, वोट किसको दोगी? हम नहीं देंगे बीजेपी को। क्यों? हमारा मर्द कह रहा है नहीं देंगे। क्या होगा आप ले लो, हमें भाग जाएंगे। मोदी जी से मेरी ये आह्वान है कि आप उन्हें देते, आपने इन्हें दिया, 1% भी वोट नहीं मिला और अभी भी डंके के चोट पे कहते हैं सारे सब आ जाए, लेकिन मोदी नहीं आना चाहिए। भारत ना नमक पैदा करने में तीसरे नंबर पे आता है, मैं कहता हूँ नमक हराम पैदा करने में पहले नंबर पे आता है। मुसलमानों पे क्यों नहीं बोलते? कोई पशमंदा क्यों नहीं था, कुरैशी क्यों नहीं था, अहमदिया क्यों नहीं था? उनको नहीं बोलेंगे। हमारे लोग तो सर 5 किलो आटे के बोरे में बिक जाते। क्या नाम है आपका? नसरीन शेख, कहाँ से हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। 3.0 की सरकार जो बनी है, क्या लगता है आप खुश हैं आप उस सरकार? नहीं नहीं, कौन सी सरकार आनी चाहिए थी जिससे आप खुश हो? कांग्रेस। वोट दिया? हाँ, किसको दिया? कांग्रेस को ही देंगे ना, राहुल गांधी को। अच्छा, एक सवाल ये है, मोदी जी ये कहते हैं कि हमने मुस्लिम लोगों के लिए काफ़ी काम किए हैं, जैसे 3 तलाक ख़त्म किया, तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ आपको? हमारे में ये मानते ही नहीं, उन्होंने कर दिया। हमारे में जो चलता वही चलता है, उनके कहने से क्या होना है? जो हमारा आज भी चल रहा है। हाँ चलता है, जरूरी थोड़ी है कि वो आके हमारा जो पुश्तैनी चला आ रहा है और जो बीच में आके कोई भी आके बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बदल दो नियम, तो ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता, कैसे हो जाएगा? सवाल है, वो कह रहे हैं कि हमने लोगों को घर भी दिए हैं, 3 करोड़ लोगों को आवास योजना के तहत घर बनवा के दिए हैं, तो उसमें मुस्लिम लोगों ने भी घर लिए, तो उस वोट का रुझान जो था वो क्या कहेंगे आप? वो तो अपने फायदे के लिए किया है, ठीक है, और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको तो मिला ही नहीं है। आपको मिला? नहीं। राशन लेते हैं आप? राशन लेते तो वो राशन कितना मिलता है? अभी हमको तो कांग्रेस के ज़माने में शक्कर मिलती थी, वो कहाँ गई? हाँ, तेल मिलता था, वो कहाँ गया? सब कहाँ गया? बस देते जा रहे हैं, फ्री कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? हाँ, वो तो उन्हीं के ज़माने से चला आ रहा है, तुमने अपना हाथ लगा दिए, तो वो मोदी सरकार में जब राशन लेते थे तो पैसा देते थे। हाँ, तो पैसा कितना, 1 रुपए क्या मायने रखता है? अब वो एक ही रुपए तो मांगते थे, वो भी अपने उसमें नहीं रखते थे, वो भी कहीं ना कहीं तो करते होंगे। 10 साल मोदी सरकार को हो गए, 3.0 की सरकार आई है, 10 सालों में एक काम तो अच्छा किया होगा मोदी ने, इसे पकड़िए। हाँ, एक काम अच्छा किया ना, हिंदू मुसलमान को लड़वाया। आप बताइए, आप हिंदू मुसलमान को लड़वाया। वो क्या है, मेरे को तो नहीं लगता कि उन्होंने, क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए मुसलमानों को, फिर कभी हिंदू को, फिर दोनों की तरफ हो गए, फिर दोनों से हट गए। ये क्या है? ये हिंदू मुसलमान कर दिया? हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे काम बताइए जिस पे मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया हो। सारे काम सारे हैं, देखिए। मेरी बहू है ना, मैं उसके साथ बोलूँगा ना। मेरे हाँ ससुर हैं। बताइए क्या काम ऐसे किए मोदी जी ने जो हिंदू मुसलमान हुआ है? आप एक काम ऐसा बताओगे जो उन्होंने कहा नहीं, करा नहीं हो। आज इतने ज़्यादा कट्टे देते हैं, डर रहा है, मुसलमान मोहल्ले में हिंदू रहने से डर रहा है, तो ये हिंदू मुसलमानी तो करा उन्होंने। घर के पास आज भी मस्जिद है। हाँ, तो क्या हुआ? कई मस्जिदों पे तोड़ी भी तो गई है मस्जिद है। अब वो तो आपके आसपास जो मस्जिद है वो आप अच्छे लोग हो गए इसलिए उसके साथ कुछ नहीं करा। हमारे घर के पास मंदिर है, हम वहाँ जाके बैठते हैं, पानी पीते हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं, इसलिए हमें मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कत मोदी जी को है मंदिर मस्जिद से। अयोध्या हरे कि नहीं हरे आप? अयोध्या में 30 मंदिर तोड़ के 1 मंदिर बना दिया, 800 दुकानें तोड़ के 1 मंदिर बना दिया, तो 800 दुकानें 30 मंदिर ज़्यादा थे। नहीं आ रहे फैजाबाद? हाँ, फैजाबाद तो अयोध्या ही तो है, वो फैजाबाद में आता तो। हाँ, फैजाबाद हो गया वो हारने के बाद। और ये एक बात बताओ कि एक ही मंदिर के अंदर भगवान बसते जिसमें राम है, 30 मंदिरों में भगवान नहीं थे क्या? अगर इन्होंने काम किया तो 99 पे क्यों अटक गए? हाँ, नहीं, कांग्रेस ने अगर काम किया तो 99 पे क्यों अटक गए? ठीक है, जो EVM जली है ना, ठीक है। और सुनो, अरे 400 पार, और वो जो लाइन लगी हुई है 8,500 की, 8,000 की लाइन लगी हुई है जगह जगह। बनाते तो 8,500 रुपए मिलते, बनाया का तुमने? हटका तो दिया, मिली जुली सरकार दी, और उसके बाद नहीं जानकारी। अरे सुनो, अरे उन्होंने बनाया का सरकार?
वो सबको पता है कौन लोग हैं कि जो लाइन में लगे हुए बात बताओ हैं, ना। ठीक है ना, सबको पता है, ठीक है। अगर काम नहीं करते तो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और सरकार भी एनडीए की बनी है, ठीक है। ये बिना सपोर्ट के बनी नहीं रहती। नीतीश कुमार को फोन किया गया है, नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है, पता है अंकल आपको? क्या ऑफर दिया गया? हाँ, कि आपको रेल मंत्री बनाया जाएगा। कोई ऑफर नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, एनडीए में ही है। ऐसा वो है ना, एनडीए में था ना, एनडीए में है वो, एनडीए में था या नहीं था, उसके साथ ही उसने चुनाव भी लड़ा, तो कहाँ से अलग हो जाए। हाँ, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, उसका भी और चंद्रबाबू नायडू का भी, ठीक है। एक सवाल का जवाब दे दो, बस एक सवाल का। अरे पंजाब हारे तो पंजाब खाली, ऐसा लालची लोग नहीं है, लालची लोग नहीं है। मुसलमान अरे भाई, मुसलमान को भेज दिया पाकिस्तान और पंजाबियों को भेज दिया खालिस्तान। अयोध्या वालों को कहाँ भेजोगे? कहाँ भेजोगे अयोध्या वालों को? भाई ये तो बताओ, अयोध्या वालों को भेजोगे कहाँ? अयोध्या ने तो हरा दिया, जहाँ पे उन्हें राम मंदिर बनाया उनके राम ने हरा दिया। फिर रामपत जितना भी चित्रकूट, रामेश्वरम, सारी सीटें हार गए। मतलब राम जी खुद चाहते हैं कि दोगले लोग नहीं रहे, दोगले लोग नहीं रहे। वो तो क्या हुआ कि माइंड दोगला कौन है आपके? मेरी बात सुनो, मोदी से अच्छा, दो बातें करती, सुनो अभी मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री के लिए आपके लिए ये सोच है? मेरी बात सुनो, ये सोच है आप? हाँ सुनिए, क्यों है, आप एक तरफ कह रहे हो कि हम हिंदूवादी हैं, दूसरी तरफ आप वो क्या नाम है उसका, तेलंगाना का जिसको लिया उन्होंने हैदराबाद से, नायडू, उसके साथ आप क्या काम करो, उसका मैनिफेस्टो पढ़ो आप। मस्जिद में 10,000 रुपए दूंगा मैं, फलाना ऐसा कर दूंगा, हाजियों को 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये दोगला बनी, तो इधर तुम बोला, उधर बोल रहा ये ले बेटा, ये ले बेटा, क्या है ये दोगला रहे थे कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, और इलेक्शन के बाद कह रहे हैं कि तुम्हें आरक्षण मिलेगा और 1 लाख रुपए हज जाने वाले यात्रियों को सबको मिलेगा। तो ये दोगलापनी। सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार 10 साल में एक भी ऐसा काम नहीं कर पाई जो आपके हित में हो या अच्छा लगा हो? नहीं, हमको तो नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। वो अपने हित के लिए करता है, जो भी करना है। आप उनका जो भी काम है ना, वो अपना बेनिफिट है। अभी भी उन्होंने राम मंदिर बनाया है ना, उसका जितना आता है वो 1% तो यूज करते हैं मंदिर में, और जो 4% है वो अपने पास रखते हैं, बस। ये कहाँ से आपको ये खबर मिली कि जो हमको कहीं से भी मिली हो, जहाँ से भी मिली हो, ऐसा नहीं है कि हमको कहीं से मिल रही है, हमें कोई आके बता रहा है। देखो मैडम, आपको या तो जानकारी नहीं है। 1% आप गूगल पे सर्च करो, अगर 1% हो मेरे सामने माफ़ी मांगोगी? 1% नहीं है। जब आप कर्नाटक, आप देखिए 500 ये कह रहे थे कि हम दोगले हैं, हमें क्या आ गया कि मोदी जी को ये कर रहे थे। 532 घर देने के बाद भी नहीं खुल पाया भाजपा का खाता। अब बताइए, प्रधानमंत्री ने बोलिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, 532 घर दे दिए रामपुर गांव में। अरे जीएसटी गई तेल लेने, घर गया। रामपुर गांव के अंदर पूरी मुस्लिम समुदाय है। मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप, ठीक है, और उसके बाद इनको घर दिया। मोदी जी की हमें यहाँ पे रामपुर गांव, मैं तो हम देखो तथ्य के साथ, हम दिया होगा, आप ले लो, हमें भाग जाएंगे, हमें नहीं दिया, भी नहीं देंगे, भाग नहीं था। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं मोदी जी की इसमें थोड़ी सी वो मानता हूँ कमी। आपने 532 घर उस समुदाय को दे दिए जो ये कहता है, उससे पूछा गया आपको राशन मिल रहा है, वीडियो चल रही है, संचालित हो रही है नेट सोशल मीडिया पे, आपने राशन मिलता है? जी मिलता है। आपने, मोदी ने आपका आवास बनाया, शौचालय बनाया, वोट किसको दोगी? हम नहीं देंगे बीजेपी को। क्यों? हमारा मर्द कह रहा है नहीं देंगे। आपने उसको दिया। मैं कहता हूँ जो आपने घर तोड़े ना, जो ये अयोध्या में चोरीकरण का कार्य किया, आप उनको देते। मोदी जी से मेरी आह्वान है कि आप उन्हें देते, आपने इन्हें दिया, 1% भी वोट नहीं मिला, और अभी भी डंके के चोट पे कहते हैं सारे कि हम मोदी को, सब आ जाए लेकिन मोदी नहीं आना चाहिए, है ना, डंके की चोट पे कहते। भाई साहब, मैंने कोर्स किया था डायलिसिस टेक्नीशियन का, 4 लाख रुपए से ज़्यादा कोर्स है वो, और उसके बाद मैंने नेशनल जॉब फेयर पे डाला, तो मेरे को पढ़ाने के लिए बुलाया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर सारे पैरामेडिकल कोर्स होते। कल्याणम खुरेजी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स मोदी जी की अध्यक्षता में चल रहे थे सारे। आपको क्या लगता है ओटी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, पैथोलॉजी का सस्ते कोर्स होते हैं? इन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वाले फ्री में करवा रहे हैं, और फिर भी यहाँ के, मैं कहता हूँ भारत ना नमक पैदा करने में तीसरे नंबर पे आता है, मैं कहता हूँ नमक हराम पैदा करने में पहले नंबर पे आता है। भाई साहब, इस देश के अंदर आज से पहले सेमीकंडक्टर की यूनिटें लगी थी, आज लग रही है। वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, सारी ट्रेनें बन गई। वो ढक्कन वाले चलते थे पहले,
और आप आज उसे चला दिए सुखोई जैसे ब्रह्मोस जैसी मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर भी भारत के लोग उसको कह रहे हैं पप्पू को हमें जातियों में तोड़ेंगे, हिंदुओं को ही जातियों में तोड़ना है। अभी देखा ना अभी अपनी बहन के लिए क्या कह रहा था कि ये खड़ी होती तो मोदी जी हाथ झाड़ते, और कहता है जब इससे पूछा गया स्वर्ण राम मंदिर के उसमें इनॉग्रेशन में कोई स्वर्ण नहीं था, कोई दलित नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई वो नहीं था, मुसलमानों पे क्यों नहीं बोलता, कोई पशमंदा क्यों नहीं था, कुरैशी क्यों नहीं था, अहमदिया क्यों नहीं था, उनको नहीं बोलेंगे। हमारे लोग तो सर 5 किलो आटे के बोरे में बिक जाते, वो भी छोड़िए 5 रुपए की फ्री की बस के टिकट के पीछे भी बिक जाते। उस जनता साहब क्या करेंगे? अन्ना मलाई IPS ऑफिसर था, देखा कैसे किया, जब वो हारा तो बकरे के ऊपर उसकी सर लगा दिया और धड़ से अलग कर दिया। आप ऐसे लोगों को सोचते कि करेंगे? आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि मोदी जी को गाली बको, कूल लगोगे, तुम्हारे व्यू ज्यादा बढ़ जाएंगे। अरे ये तो देखो चिराग पासवान जैसे नेता 5 सीटें आए, उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि मोदी जी मेरे को कैबिनेट में बिठाओ, लेकिन उसको देखा था जब उसका चिराग पासवान के पिताजी थे ना पूरे टाइम संसद में बैठे रहता था वो, तो उसको देखते हुए उसको कैबिनेट मिली, और वो नेता उसको नहीं बना रहे, अमृतपाल जैसा जिता दिया। की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली गई है। आप मान लीजिए इस चीज को, दिन रात जहर उगलने वाली स्मृति ईरानी हार चुकी है, दिन रात जहर उगलने वाली स्मृति ईरानी हार चुकी है। इस बात को मान लीजिए, अभी देखिए इस बात को आप मान लीजिए। मुख्तार अंसारी का बेटा कह रहा है, मुख्तार अंसारी का बेटा कह रहा है जैसे हम आएंगे पहले किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब होगा सबका। ये नेता देखिए, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। मुख्तार अंसारी का बेटा कहता है पहले हिसाब होगा फिर सबका ट्रांसफर होगा। अरे मेरे को तो पप्पू की भी वीडियो है, जिसको ये नहीं पता, इससे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्राइवेटाइजेशन किया गया उसको बाद में राष्ट्रीयकरण करेंगे, उसके लिए एक स्पेशल इन्होंने लड़की रख रखी है। भाजपा वाले तो कर रहे हैं भाई, भाजपा वाले तो कर रहे हैं, स्पेशली एक लड़की रखी गई है पप्पू को समझाने के लिए कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है। आजकल के बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, और इस पप्पू को समझाने के लिए एक लड़की रखी गई।